भाई क्या हो गया है बनी वालों की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, बनी के हमारे उम्मीदवार भाई जीवनलाल जी, दिलीप सिंह आए हैं, आगे आओ दिलीप सिंह। बदरवा के हमारे प्रत्याशी दिलीप सिंह परिहार जी, दोनों के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। और आज बनी की इस सीट पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मौसम के कारण आने में बहुत देर हो गई है, इसलिए सभी का और विशेषकर माताओं बहनों का मैं माफी मांगकर बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले सर्वाधार चंडी माता, नागदेवा और धौले माता मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत की। पद्मोता में हमला हुआ, उसमें हमारे जवान शहीद हो गए। वो सभी शहीद जवानों को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे दोनों प्रत्याशी जीवनलाल जी और दिलीप सिंह आपके सामने उपस्थित हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर जीवनलाल जी और दिलीप सिंह जीते तो पूरे भारत में पटाखे जलकर विजय उत्सव मनाएगा, और अगर इनके विरोधी एनसी और कांग्रेस वाले जीते तो भारत में पटाखे नहीं जलेंगे, पाकिस्तान में पटाखे जलाए जाएंगे। मुझे बताओ बनी वालों, आपकी इच्छा है कि पाकिस्तान खुशियां मनाए? जरा जोर से बोलो जरा, आपकी इच्छा है? ये लोगों ने घोषणा की है कि एनसी कांग्रेस की सरकार आई, पीडीपी की सरकार आई तो धारा 370 को वापिस लाएंगे। बनी वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? उन्होंने घोषणा की है कि शंकराचार्य चोटी का नाम बदल देंगे। बदलना चाहते हो क्या? उन्होंने कहा है कि हम आतंकवादी और पत्थरबाजों को छोड़ देंगे। आप छोड़ना चाहते हो क्या? भाइयों बहनों, 40 साल तक हमारे जम्मू कश्मीर को ये एनसी और कांग्रेस ने आतंकवाद की भेंट चढ़ाया। बहुत समय के बाद मोदी जी आए, मोदी जी ने आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम मोदी जी। भाइयों बहनों, अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि जम्मू में भी आतंकवाद आएगा। अरे अब्दुल्ला साहब, आप और उम्र छोड़ दीजिए। मैं बनी वालों को बताकर जाता हूं, अब्दुल्ला की 5वीं पीढ़ी आएगी तो भी अब आतंकवाद वापिस नहीं। ये दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाया और राहुल गांधी कहते हैं
कि हमारी दोस्ती हमेशा की। राहुल बाबा आपको याद नहीं, उमर जी के दादे को, शेख अब्दुल्ला जी को जेल में डालने का काम आपकी दादी इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी और देशद्रोह के आरोप में जेल में डाला था। आपका एजेंडा कुछ भी हो, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, अब यहां पर आतंकवाद वापिस नहीं आ सकता। भाइयों बहनों, अभी ये राहुल बाबा, मोदी जी ने वाल्मीकि भाइयों को रिजर्वेशन दिया, मोदी जी ने पहाड़ियों को दिया, गुर्जरों को दिया, सरहदी जिले वालों को दिया और आर्थिक रूप से कमजोर सभी लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया। अब ये कहते हैं दलितों का रिजर्वेशन भी हम हटाएंगे, एसटी का रिजर्वेशन भी हम हटाएंगे। भाइयों बहनों, आप रिजर्वेशन हटना चाहिए, मुझे बताओ जरा, हटना चाहिए? ये राहुल बाबा, आपके मंसूबे कोई भी हो, मगर हम आरक्षण को आपको हटाने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तब उमर अब्दुल्ला अब सपने देख रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। 2 चुनाव के चरण समाप्त हो गए। बनी वालों में आज परिणाम बता देता हूं। दोनों चरणों में एनसी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। और ये उमर साहब कहते थे, डर के मारे कहते थे, जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर कहा मैं गंदरबल से लड़ूंगा। फिर डर लगा तो 2-2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, 2-2 जगह से, और कह रहे हैं कांग्रेस एनसीआई तो स्टेटहुड वापिस आए। अरे क्या झूठ बोल रहे हो? मैंने जब धारा 370 हटाने का बिल पार्लियामेंट में रखा, तभी मोदी जी के आदेश से कहा था चुनाव के बाद हम जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस वापिस देने वाले हैं। और राहुल बाबा, आप कैसे दे सकते हो? आप दे नहीं सकते, क्योंकि आप तो विरोध पक्ष में बैठे हो। मिल तो तभी सकता है जब भाजपा देना चाहे। अभी मोदी जी जम्मू में आए थे, अभी मोदी जी घाटी में आए थे, कहकर गए हैं कि हम जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी पूंछ और राजौरी में धमकी दे रहे हैं कि 8 तारीख आ दीजिए। अभी मोदी जी घाटी में आए थे, कहकर गए हैं कि हम जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी पूंछ और राजौरी में धमकी दे रहे हैं कि 8 तारीख आ दीजिए, हम बता देंगे। अरे किसको डराते हो उमर साहब? हम भाजपा वाले हैं, डरते नहीं है। 8 तारीख को कुछ नहीं होना है। डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, ये राहुल गांधी ने अभी बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में बाहर वाले राज करें। उनका इशारा
अपने एलजी साहब की ओर है। राहुल बाबा, आपको जो भाषण लिख कर देते हैं ना, वो आपको सच नहीं बताते। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन अगर किसी एक पार्टी ने डाला है तो वो कांग्रेस ने डाला है, कांग्रेस ने डाला है। आप हमें कह रहे हो, और मनोज सिन्हा जी तो भारत के हैं। राहुल बाबा, आपका दादी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को देने का काम किया। आपको जम्मू और कश्मीर माफ नहीं कर सकता। और मैं बताता हूं राहुल बाबा, हम तो वो पार्टी के कार्यकर्ता है जिसका नारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर, जोर से बोलो, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो सारे का। आपने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया। भाइयों बहनों, 70 साल तक ये दोनों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को लोकतंत्र से दूर रखा। मोदी जी आए, अब पंच सरपंच भी जीत रहा है, अपना राज कर रहे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, कांग्रेस एनसी की सरकार में पंच सरपंच के चुनाव होते थे क्या? अरे जोर से बोलो, होते थे? ब्लॉक के चुनाव होते थे? जिले के होते थे? ये चुनाव कराने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। अरे आपने तो हमारे युवाओं के हाथ में बंदूकें थमा दी, मशीन गनें थमा दी। उमर साहब, मैं भी आज यहां पर कहकर जाता हूं कि हम भी हमारे युवाओं के हाथ में बंदूक और मशीन गन थमाएंगे। मगर आपने तो आतंकवाद की थमाई। हम इस एरिया से स्पेशल भर्ती कर सेना और सुरक्षा बलों में जवानों को देंगे। भाइयों बहनों, हमने यहां पर अनेक लोक कल्याण के काम करे हैं। मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ बनी वालों, आप सबके पास गोल्डन कार्ड है ना? 5 लाख की दवाइयां फ्री मिलती है ना? ऑपरेशन वगैरह होता है ना? अब ये दोनों को जिता दो, 5 लाख की जगह 10 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट। इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है। अब तक मैं आया ऊपर पहाड़ियों से, घरों में चिमनियां बनी क्योंकि गैस नहीं था। गैस देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब ये दोनों को जिता दो। दीपावली और रक्षाबंधन में एक गैस का सिलेंडर हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम। किसानों को अभी 6,000 रुपया मिल रहा है हर किसान को। मोदी जी 6,000 रुपया भेज रहे हैं। और मैं बता कर जाता हूं, ये दोनों को जिता दो, 6,000 की जगह 10,000 का चेक भेजने का काम मोदी जी करेंगे। भाइयों बहनों, हमने यहां सड़कें बनाई, कई सारे काम करे। लखनपुर से बसोहली बनी तक नेशनल हाईवे बनाया। बनी से बसोहली सड़क को चौड़ा किया। नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनी में बनाया। 72 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर में फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में अनाज देने का काम किया।